और श्रीगंगानगर में भी कार्रवाई की गई। बॉर्डर से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। भारत पाक बॉर्डर पर यह कार्रवाई की गई है। तीनों तस्करों से पूछताछ जारी है। आईबी, पुलिस और बीएसएफ मिलकर पूछताछ कर रही है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में पपला लॉरेंस जेल प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। दोनों को अलग अलग सेल में रखा गया है। दोनों आपस में ना मिले, इस बात का भी ध्यान रखा गया। दोनों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। पुलिस की लिस्ट में सबसे खतरनाक हैं ये दोनों बदमाश। जेल प्रशासन ने दोनों को हाई सिक्योरिटी जेल में रखा है और सीसीटीवी लगाए गए हैं। इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि दोनों की आपस में मुलाकात ना हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश गुसाई के साथ। राकेश, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जेल से आए दिन जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है, चाहे आपस में कैदियों की लड़ाई हो, चाकूबाजी की घटना हो या फोन मिलने की घटना हो, तो इस बात को कितना श्योर किया जा सकता है, तस्दीक की जा सकती है कि इन दोनों की मुलाकात जेल में नहीं होगी? ये आपके जहन के अंदर उठने वाला सवाल ही नहीं है आसिफ, ये पूरे राजस्थान पुलिस के जहन में उठने वाला ये सवाल है कि इस समय इन दोनों बदमाशों की, जो कि राजस्थान पुलिस की डायरी के अंदर टॉप मोस्ट बदमाशों की श्रेणी के अंदर ट्रेंड करने वाले ये दोनों बदमाश हैं, जो कि एक ही जेल के अंदर मौजूदा समय के अंदर बंद है, जिसे राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल कहा जाता है। वो है अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल। लेकिन अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल का भी इतिहास कुछ अच्छा रहा नहीं है। वहां पर भी कई बार मोबाइल फोन, इसके अलावा मादक पदार्थ भी मिले हैं। अब जेल प्रशासन के लिए और जिला पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस जेल की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दोनों इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इन दोनों का जेल के अंदर रहते हुए मिलाप नहीं हो। और सबसे बड़ी चीज कि इस समय राजस्थान पुलिस और जेल विभाग को चाहिए कि कम से कम इन दोनों बदमाशों को एक जेल के अंदर तो ना रखा जाए, इनको अलग अलग जेलों के अंदर रखा जाए। ये दोनों ही राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहरी राज्यों के अंदर भी न केवल वांटेड थे, इनामी बदमाश थे, अपितु आज भी कई जिलों के अंदर इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। और न केवल एक्सटॉर्शन, मर्डर, अपितु इनके पास में गैंगों को ऑपरेट करने तक का इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता इनके हाथ में किसी भी प्रकार से अगर कभी मोबाइल अगर इनके हाथ में लग जाए तो कहा जा सकता है कि ये किसी भी बड़ी वारदात को बहुत आसानी से अंजाम तक पहुंचा देते हैं। यही कारण है कि अब जेल प्रशासन ने इनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग बैरक्स के अंदर इन दोनों को रखा गया है। इन दोनों का मिलाप ना हो, दोनों आपस में संवाद ना कर पाए, इसलिए दूरी इनकी तकरीबन 500 से 700 मीटर की दूरी पर इन दोनों को रखा गया। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास वहां पे लगाए गए हैं जेल प्रशासन के द्वारा, जिससे इन दोनों के मूवमेंट पर नजर रखी जाए। किसी भी प्रकार से कोई अगर गतिविधियां या किसी से बातचीत करते हैं तो तुरंत प्रभाव से वहां पर उसको ट्रैक किया जा सके, क्योंकि इस समय प्रदेश की सबसे खूंखार बदमाश, जिसके लिए राजस्थान पुलिस ने कई महीनों तक जगह जगह जाकर दबिश दी थी, वो बदमाश पपला गुजर आज जयपुर के राजस्थान के अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद है। और लॉरेंस बिश्नोई, जिसका इतिहास अमूमन बदमाश राजस्थान पुलिस का हर जवान जानता है कि लॉरेंस बिश्नोई महज 30 साल का ये लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के अंदर जब से आनंद पाल की डेथ हुई उसके बाद में राजस्थान। आपका बहुत धन्यवाद जी। अलवर